हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11वें अध्याय के 16th श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहुर्दर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न च मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वैसे तो भगवद गीता पहले चैप्टर से शुरू होती है, लेकिन मैंने आप सबसे भगवद गीता 10th चैप्टर के 18th श्लोक से कहना शुरू किया है। जो कोई भी श्री कृष्ण की महिमा को जानते हैं, उनके लिए कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। लेकिन कुछ फर्स्ट टाइमर्स हैं जिन्होंने भगवद गीता को पहली बार जो भगवद गीता को सुन रहे हैं। अगर हमें भगवद गीता को समझना है, मानना है, तो पहले हमको कृष्णा को समझना होगा, कृष्णा को जानना होगा और कृष्णा को मानना होगा। मैंने जब से भगवद गीता आपको बताना शुरू किया है, उसके पहले ही श्लोक में अर्जुन कृष्णा से उनके भगवान होने का प्रमाण प्रूफ मांगते हैं। मैंने अपना भगवद गीता का पाठ शुरू करने के लिए यह श्लोक इसलिए चुना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भगवद गीता को जानने से पहले आप कृष्णा को जानिए। जब आप कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मानेंगे, कृष्णा को परमात्मा मानेंगे, तभी तो ना आप भगवद गीता को मानेंगे। जब से मैंने भगवद गीता का पाठ शुरू किया है, आप सुन रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मेरे से ही सब कुछ है, इत्यादि वगैरह। Since you have started listening to me, you are hearing Krishna is saying, I am this, I am that, I am everything. जो पहली बार भगवद गीता सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये आता होगा कि यह क्या है। भगवद गीता में तो श्री कृष्ण भगवान सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृष्णा ने जो भी पिछले चैप्टर में कहा था, वह इस विराट रूप नामक चैप्टर में, अपने इस विश्व रूप में, अपने यूनिवर्सल फॉर्म में वो सब कुछ दिखाते हैं। मतलब कृष्णा ने जो भी कहा है वो प्रूव करने के लिए उन सभी महात्माओं को, उन सभी विभूतियों को कृष्णा ने विश्व रूप ने अपने यूनिवर्सल फॉर्म में अपने अंदर बताया था। यदि मैं इन दो चैप्टर्स श्री भगवान का ऐश्वर्य और विराट रूप को संक्षेप में समराइज करके कहता, तो दोनों चैप्टर का व्याख्यान, डिस्क्रिप्शन आप सब 30 से 40 मिनट में सुन सकते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ, खास करके जो संस्कृत में श्लोक है, पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी बहती है। यह श्लोक चाहे आप पढ़िए, चाहे कोई और। मैंने अपने पिताजी की बात मानकर भगवद गीता का एक श्लोक रोज डेली ब्रॉडकास्ट करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो समय की कमी के कारण खुद भगवद गीता का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरे द्वारा या किसी और द्वारा भगवद गीता के श्लोक की आवाज की गूंज, द साउंड ऑफ ए श्लोका ऑफ भगवद गीता यदि आपके घर में गूंजती है, आपके घर में सुनी जाती है, तो मुझे यह पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि उस घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि मैं कोई पंडित या विद्वान या कोई एक बहुत बड़ा स्कॉलर या फिलोसोफर नहीं हूँ। पता नहीं क्यों कृष्णा ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि मैं उनके भगवद गीता का पाठ पढ़कर
उसका ज्ञान समाज में, सोसाइटी में फैला सकूं, स्प्रेड कर सकूं। इसीलिए मैं एक एक श्लोक पढ़कर उस श्लोक को समझा रहा हूं। इसलिए आपको ये बहुत लंबा लगता होगा, लेकिन ऐसा भगवद गीता सुनने में जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते, आप यकीन ही नहीं कर सकते कि आपके घर में यदि आप पढ़ें या मेरे द्वारा सुने या किसी और द्वारा सुने, भगवद गीता का एक श्लोक की जब आवाज़ गूंजती है तो कृष्णा आ जाते हैं उस घर में, और जहाँ पे कृष्णा आ जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है। हर हिंदू को भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भगवद गीता का पाठ वहाँ से शुरू किया है जहाँ से कृष्णा ने अपनी महिमाओं के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में हमसे कहा है, और जो उन्होंने कहा है उसे प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उन सब क्वालिटीज़ को, उन गुणों को अपने विश्व रूप में, अपने यूनिवर्सल फॉर्म में दिखाया है। तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कृष्णा ने जो कहा है वो सच है। इसके अलावा हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे कई महर्षियों ने ये प्रूव किया है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। जब आपको यह यकीन हो जाएगा कि कृष्ण परम आत्मा है, तब आप भगवद गीता को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बड़े ही प्यार से सुनेंगे, और भगवद गीता में कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा करने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता, जैसा मैंने पहले कई बार कहा है, हमें निष्काम कर्म का ज्ञान देती है। इस चैप्टर के बाद कृष्ण वापस अर्जुन को धर्म और निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं। अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक बहुत सारे हाथ, पेट तथा मुख देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जो चारों तरफ फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य ही दिखता है, और न ही शुरुआत, आदि ही दिखता है। Arjuna says, Krishna, I see your infinite form in every direction with countless arms, stomach, faces and eyes. O Lord of the universe, whose form is the universe itself, I do not see in you any beginning, any middle or any end. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।